नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको हेल्थ विद मिनिमम मेडिसिन, स्वास्थ्य विद मिनिमम, स्वास्थ्य विद मेडिसिन हो, विदाउट में चाहिए, बट विद मिनिमम मेडिसिन। कम से कम दवाई के बिना हम दवाइयों को कैसे मिनिमाइज करें, कम से कम दवाइयों के बिना हम जीवन निर्वाह कैसे करें, और बिल्कुल दवाई इस्तेमाल ना करें तो वो तो सोने में सुहागा है। इसके लिए आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। हेल्थ के बारे में आपको, जो ओल्ड आदमी है अबव 70 और 80 वाट एवर, वो तो 99% कोई व्यवसाय में और काम में नहीं जुड़े हुए हैं। इतनी उम्र के बाद अगर जुड़े हुए भी है तो कंपेयर टू यंग जनरेशन वो कम समय देते हैं बिजनेस में। 8-10 घंटे हो जाए, 4-6 घंटे घूम के आ गए, एक बार नजर डाली अपने काम पे। उनके पास तो टाइम है, ऑफिस में भी और घर में भी। मैं बड़े आदमियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ किसानों की बात कर रहा हूँ। जो किसान है, पशु पक्षियों में और खेत में उनकी जिम्मेवारी है, वो आराम से ज्यादा समय निकाल सकते हैं। मजदूर काम पे लगे और वो अपना एक्सरसाइज में या टहलने में और घूमने में, व्यायाम में समय निकाल सकते हैं। मैं अधिकतर इस सिस्टम में गरीब आदमियों को विशेष ध्यान रखता हूँ। बड़े आदमी तो वैसे भी कोई दवाई का क्या फर्क पड़ता है, कॉस्टली मेडिसिन लेते हैं, कॉस्टली डॉक्टर्स होते हैं, और ऑल क्लास 1 फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम। पर इसका मकसद क्या है कि हाउ टू मिनिमाइज दी मेडिसिन। सबसे पहले तो आपको अपने को ब्रेन को चेंज करना पड़ेगा, आपकी लाइफ की आदतों को चेंज करना पड़ेगा, मैक्सिमम एक्सरसाइज के ऊपर रहना पड़ेगा, और 24 घंटे में से 24 मिनट यानी 1 घंटा निकालें तो और अच्छा है, डेली निकालना पड़ेगा। अगर आप खेती में काम करते हैं तो वॉकिंग अवॉइड की जा सकती है, परंतु जो व्यक्ति ऑफिस वर्किंग है या अपने बिजनेस रन करते हैं तो उनको घूमना डेली अनिवार्य है। घूमने से मैं कल भी बताया था या पहले बता चुका हूं कि आपको हार्ट में सबसे फर्स्ट हार्ट में इफेक्ट आता है। हार्ट इज एक्टिवेटिंग, हार्ट इज वर्किंग ए नॉर्मल कंडीशन, डैमेज होने के कम चांसेस हैं। और नंबर 2 फिर आपका लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स एंड हार्ट दो चीज तो आपके जैसे लोहे के इंजन है। हार्ट अगर इंजन है तो लंग्स आपके पहिए हैं, और कोई भी गाड़ी बिना इंजन के या बिना पहिए के नहीं चल सकती है, यानी टायर कह सकते हो आप उन्हें। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये एज पर द एज जो डिके हो जाता है, ज्यादा इनमें ये काम करना छोड़ देते हैं या स्लो करते हैं, और फिर ये दवाइयों पर चलते हैं। उन दवाइयों को मिनिमाइज करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, हैव ए प्रैक्टिस, हैव ए गुड एक्सरसाइज। उन दवाइयों को विशेष ध्यान रखते हुए मैं कहता हूँ आप इसको अभ्यास कीजिए। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं आपको अपने आप ही नॉर्मल चीज से, जैसे ये मैं बताता हूँ आपको, थायराइड है, सर्वाइकल है, शोल्डर फ्रोजन है, ये तो 3-4 एक्सरसाइज ऐसी हैं आप डेली करें, कहीं भी खड़े होके, ऑफिस में बाहर है तो कर सकते हैं। ये मैं आज आपको रिपीट भी करूंगा। तो आपको अपने माइंड को भी कंसेप्ट में लाना है, और इस बात को आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ या किसी की बात करता हूँ। हेल्थ पे भी कर्मों का फल पड़ता है। अगर किसी को परेशान किया है तो आपको हेल्थ के रूप में परेशानी आ सकती है। इवन एक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे सब्जेक्ट जो है डाइवर्ट हो जाता है, फिर ये चीजें प्रवचन में आ जाती हैं। पर मेरा प्रवचन कहने का मतलब दोनों है, हेल्थ कम प्रवचन। प्रवचन भी काम का हो, टू द पॉइंट हो, इधर उधर का ना हो। पिछले प्रवचन भी जब मैं मेडिसिन के बारे में बोल जाता हूँ, काफी डीप चला जाता हूं मैं भी, कि भाई भगवान के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। ये हेल्थ भी मेरे को भगवान ने चेतना दिया, मैं सही चल रहा हूं, और सरप्राइज करता हूं कि मैं इतने लेवल पे कैसे बिना
मेडिसिन के, और लंबे समय पर कैसे आ गया, जो जहां तक मुझे आशा नहीं थी। एंड मिनिमम मेडिसिन यूज करता हूं, और सब चीज ठीक है। मेरा कहने का मकसद है, बी ऑनेस्ट, बी ए हार्ड वर्कर, अर्न मनी फॉर सेल्फ और फैमिली। इफ सेल्फ एंड फैमिली, सेल्फ तो होता ही, अगर फैमिली वगैरह नहीं है तो समाज के लिए काम कीजिए, लोगों का काम कीजिए, उनको सही बातें बताइए। और कोई किसी का भला नहीं करता है, अपने कंधों पर रख के बंदूक चलती है। आपको अपने आप देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, और बढ़ती हुई दुनिया में आप अपने को संभाल के रखें, और पॉसिबल है तो दूसरों को भी चला दें। स्पेशल पॉवर्टी के बारे में आप कम से कम फैमिली, बड़ी फैमिली ना रखें, कम फैमिली रखें, और पैसे जरूर कमाएं। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली मस्ट अर्न द मनी एज पर हिज एडुकेट क्वालिफिकेशन और व्हाट एवर इज पॉसिबिलिटी देयर। मैं आपको बात कह रहा था, जैसे थायराइड अनक्योरेबल है, सर्वाइकल पेन 99% को होता है, शोल्डर फ्रोजन होता है, इनकी कॉमन एक्सरसाइज है। मैं पहले अभी इन्हीं एक्सरसाइज से शुरू करूंगा आपको। थायराइड, शोल्डर फ्रोजन एंड सर्वाइकल, ये नेक से होती है, नेक एंड शोल्डर दोनों से। रिवर्स, आप डेली कीजिए। एक दिन लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट बस, एक्शन ज्यादा नहीं लगता है, 1-2 मिनट। प्राणायाम, वही है, प्राणायाम घिसे पिटे रोज डेली। हथेलियों के ऊपर करते हुए आप डीप में जाइए सीधा। पूरे प्राणायाम नहीं कर पाऊंगा मैं अभी। बात करिए, ब्रीथ को हर जगह जा रही है। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।